अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है वो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के ऊपर है और कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर है। देखें, ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर क्या काम करते हैं या कंडीशनल स्टेटमेंट क्या काम करती हैं। आप इस तरह कह लें कि हमें कहीं पे कुछ 2 या 3 4 चीज़ों को जमा करना है, उनको प्लस करवाना है, उनको सब्ट्रैक्ट करवाना है या उनको उनकी डिवीजन करवानी है, तो वहाँ पे फिर ना हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हर लैंग्वेज अपने हिसाब से उन ऑपरेटर को इस्तेमाल करती है। और कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं कि जहाँ पे हम कंडीशन लगा के अपना काम कंप्लीट करते हैं कि ये कंडीशन, ये चीज़ ट्रू होगी तो ये वाली चलेगी, अदरवाइज़ कोई और चलेगी। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स के अंदर सबसे पहले आपके पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जिसमें प्लस, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है यानी कि रिमाइंडर जिसे कहते हैं, एक्सपोनेंशियल है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। ठीक है, अगर आप जहाँ पे देखें तो एग्जांपल भी है, हम इनको वैसे वर्बली भी चेक कर सकते हैं। अभी हम अपने टेस्ट के अंदर फोल्डर के अंदर आते हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर था जावास्क्रिप्ट को हम कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जावास्क्रिप्ट के लिए हम कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं करते, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंसोल के अंदर उनको देखना पड़ता है। तो ये हमारे पास कुछ ऑलरेडी चीज़ें आ रही हैं, ये कोई और है। हम इनके अलावा जो भी है उनको इंशाल्लाह यहाँ पे नेक्स्ट करना शुरू करेंगे। इनको मैं एक दफ़ा कमेंट कर देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो भी पेज बनाया है उसके अंदर आपने बॉडी से पहले स्क्रिप्ट का कोड लगाना है। ठीक है, आप स्क्रिप्ट का कोड एक भी लगा सकते हैं, आप न्यू लगाना चाहते हैं तो वो भी आप स्क्रिप्ट का कोड न्यू भी लगा सकते हैं, एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट के टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो स्क्रिप्ट का टैग है, हम इसके अंदर ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर हमने बेसिकली प्लस माइनस पढ़े हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। 8 डिक्लेयर किया और उसको हमने 10 असाइन कर दिया। नेक्स्ट हम एक बी डिक्लेयर करते हैं और उसको हम असाइन कर देते हैं 5। ठीक है, और हम उसको अब इनके ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर करते हैं। अभी देखें, हमारे पास अगर कंसोल में देखा जाए तो आपको कुछ भी नहीं नज़र आएगा, हमारे पास कंसोल अभी खाली है। तो यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है जावास्क्रिप्ट की प्रैक्टिस के ऑपरेटर्स के ऊपर है, तो यहाँ पे हम उसको ऑपरेटर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको HTML साइड पे नज़र आएगा जो कुछ भी है। ठीक है, लेकिन हमारी जो आउटपुट है हम उसको कंसोल में ही देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने इनके ऊपर डिफरेंट ऑपरेटर्स अप्लाई करके देख रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेटर उसको करें console.log, उसके बाद हमने वही सेम रिपीट करना है a प्लस बी। अब ये देखें, ए और प्लस दोनों को हमें कंसोल रिटर्न करवा देगा। ठीक है, अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर टर्मिनेट लगाते हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं भी लगाते तो भी ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखें, ए और प्लस को हमें प्लस करके इन दोनों को जमा करके दिखा देगा। अभी देखिए 15 रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, 15 जो कि 10 और 5 को ऐड करने के बाद है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बाकी भी करना चाहते हैं तो आप उनको कॉपीज बना के उनकी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम तकरीबन 4 ले लेते हैं। हम इन्हीं 2 ऑपरेटर के ऊपर माइनस भी कर लेते हैं, इन्हीं 2 ऑपरेटर के ऊपर डिवीजन भी कर लेते हैं, इन्हीं के ऊपर मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको स्टैटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अभी आप इनको देखें। ठीक है, ये 10 माइनस 5 जो है वो हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर 2 है, यहाँ पे डिवीजन है, 10 में से 5 के 5 रिजल्ट आया इसका, वो है हमारे पास। ये 10 5 पे तकसीम किया गया तो 2 है हमारे पास। अगर ज़रब दिया जाएगा तो हमारे पास 50 है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेटर हैं असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर ऐड, असाइन या सब्ट्रैक्ट। असाइन का मतलब क्या है कि आपने पहले सब्ट्रैक्ट करना फिर असाइन करना। इसका मतलब आपने सबसे पहले ऐड करना है फिर असाइन करना है, ये डायरेक्ट असाइन का होता है।
पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, फिर असाइन करना है, डिवाइड करना है, फिर असाइन करना है। अगर आप इसी तरह देखें तो यहाँ पे आप इस डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं, यहाँ पे देखें हमने ये 4 लगाए हुए हैं। तो इन चारों को पहले हमने सपोज किया था, देखें हमने उनको डिक्लेयर किया था, इनिशियलाइज़ किया था। तो ये बेसिकली हम इसको इक्वल नहीं पढ़ते, हम इसको पढ़ते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या करता है कि हमारी ये जो राइट साइड पे वैल्यू होती है उसको लेफ़्ट साइड के वेरिएबल के अंदर शिफ्ट करता है। बेसिकली अब 10 कहाँ पे पड़ा हुआ है, ए के अंदर पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट हम अपने जाते हैं आगे, ये आप उनकी एग्जांपल भी देख सकते हैं। उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर है कि हमने कहीं पे कंपैरिजन करना है तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। अभी देखें 5 5 के इक्वल है ट्रू या नहीं, हमने इसको इसके साथ कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन में की एक एग्जांपल भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो 5 है वो उस 5 के इक्वल है या नहीं। आप 5 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप उसको। अभी यहाँ पे देखिए ये इक्वल के लिए, ठीक है। और इस ट्रिपल का मतलब है इक्वल वैल्यू एंड टाइप। ये हमें वैल्यू और टाइप के बारे में इसको बताएगा, तो हमें ये फाल्स बताएगा। अदरवाइज़ हम 5 और 5 को करेंगे तो वो हमें इक्वल बताएगा। तो इक्वल के लिए हमने ये कंपैरिजन किया है। अभी यहाँ पे देखें हम, हमारे पास वो रिज़ल्ट अगर हमें बताएगा अभी तो या तो ट्रू बताएगा या फाल्स बताएगा। अभी आप इसको रिफ़्रेश करके देखें। अभी देखें उसने हमें रिज़ल्ट ट्रू बताया। क्यों? क्योंकि उसकी वजह है कि 5 5 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी जो आउटपुट होगी वो 2 होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर्स हो गए आई थिंक, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब लॉजिकल ऑपरेटर का काम क्या है कि आपने 2 कंडीशंस को इकट्ठा चेक करना है, तो वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर चेक है। अभी हमने देखना है कि हमारे पास एज है वो 20 साल है। हम कहते हैं कि एज हमारे पास ग्रेटर दैन 18 है और एज हमारे पास लेस दैन 25 है। तो हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एंड ऑपरेटर क्या करता है, लॉजिकल एंड कहता है कि आपकी जब दोनों कंडीशन सही होंगी तो ही आपकी आउटपुट आपको नज़र आएगी, अदरवाइज़ वो आपको फॉल्स रिटर्न करवा देगा। इसी तरह सेम लॉजिकल आर ऑपरेटर का मतलब है कि दोनों में से कोई एक भी सही होती है तो आपको ट्रू करके दिखा देगा। सिंपल हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप आएँ तो हम इनको भी कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हमने एक एज का वेरिएबल लिया, ठीक है, उसको हम कह देते हैं कि 20 है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कंडीशन लगाते हैं। तो हम करते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे हम इनके अंदर कंडीशन चलाएंगे अपनी, ठीक है। हम कहते हैं कि एज जो हमारे पास वेरिएबल है, इंटेलिजेंस भी हमें बता रहा है कि एज का वेरिएबल है, वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 18 से, ठीक है। फिर वो हमें क्या करवाए, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते हैं एंड और दूसरी कंडीशन भी इसके ऊपर अप्लाई हो। एज अगर हमारे पास लेस देन हो 25 तो हमारे पास रिजल्ट क्या है। अब दोनों सूरतों में अगर देखा जाए आपके पास जो एज है वो 18 से ज़्यादा है क्योंकि 20 है, और एज 25 से कम है तब भी ये ट्रू, दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो ये हमें ट्रू रिटर्न करवाएगा। और अभी ये जो ट्रू है ये ओल्ड है। अभी हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें, अब सेकंड वाला ट्रू जो है हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब इस ट्रू को एक दफ़ा मैं ख़त्म कर देता हूँ ताकि अपर को आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि हम किसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। मैंने इस चीज़ को कमेंट कर दिया है। अभी आप देखें तो आपको सिंगल ही ट्रू नज़र आएगा। अभी देखें हम इसको फॉल्स करना चाह रहे हैं, तो देखें यहाँ मैं 25 की बजाय इसको ए दे देता हूँ 28। अब एंड का कमाल देखें, अब इसमें ये कंडीशन तो ट्रू है क्योंकि 18 से ज़्यादा है, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है ये 25 से कम है, तो ये वाली गलत हो जाएगी। अब हमें वो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि एंड हमें कहता है कि आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है। हाँ, हमारे पास कहीं पे ऐसी सिचुएशन है, हम चाह रहे हैं कि हमने एक कंडीशन लगाई, 3 4 5 5 6 कंडीशन लगाई, उनमें हम
एक भी ट्रू हो जाए तो वहाँ पे हम कहते हैं कि लॉजिकल आर का यूज़ किया जाता है। अगर देखें मैं यहीं पे आपको इसी ऑपरेटर को अगर आर के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये हमें क्या करेगा, रिटर्न आर रिटर्न कर देगा। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ये तो फॉल्स होगी कंडीशन, ये ट्रू है, लेकिन आर कहता है कोई एक भी ट्रू हो जाती है तो मैं आपको ट्रू रिटर्न करवाऊँगा। तो यहाँ पे अगर आप उसको देखें रिफ़्रेश करके, अभी देखें ये ट्रू हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी लॉजिकल ऑपरेटर्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर को। एक दफ़ा आप छोड़ दें, ये कॉन्केटिनेशन करने के लिए होता है। आप चाहें एक से दो चीज़ों को कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। अभी देखें यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का मतलब ये अभी हमने प्लस को देखा था, कॉन्केटिनेशन को भी वैसे देख लेते हैं। हम कहते हैं कि लेट एफ नेम, हमारा जो फर्स्ट नेम है वो है हमारे पास असद के नाम से, ठीक है। मैं अपना नाम इंटर कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ये नाम इंटर कर दिया और मैं कहता हूँ सेकंड जो वेरिएबल है वो मेरे पास है सेकंड नेम कह लें या आप लास्ट नेम कह लें आप उसको, ठीक है। वो मैं कह देता हूँ कि मेरे पास अली है। अब मैं चाहता हूँ कि इन दोनों नेम्स को मैंने एक जगह पे इकट्ठे रखना है, इनको कॉन्कैटिनेट करना है। तो इसके लिए हम वही अपना प्रोसीजर लगाएंगे, कंसोल आउटपुट के लिए डॉट लॉग, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट हम कहेंगे कि हमारा एफ नेम जो है वो प्लस, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो। तो स्पेस क्रिएट करने के लिए हमने डबल कोट्स लगाया और उसके अंदर थोड़ी सी एक स्पेस को ऐड कर दिया ताकि नाम जब शो हो तो उसके अंदर स्पेस क्रिएट हो। सेकंड फिर हम उसको प्लस करेंगे और फिर हम कहेंगे कि हमारे पास लास्ट नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। अब यहाँ पे तीन चीज़ों को कॉन्कैटिनेट किया, जमा किया, प्लस किया, आप ये भी कह सकते हैं। पहला तो मैंने इस नाम को लिया, फिर उसके बाद मैंने एक स्पेस क्रिएट किया, फिर उसके बाद मैंने लास्ट नेम को क्रिएट किया। अभी आप इसकी कंसोल में आउटपुट देखें यहाँ पे तो असद अली आपको इकट्ठा लिखा हुआ नज़र आएगा, भाई आप देख सकते हैं। और इसी तरह आपने कॉन्कैटिनेट किया। अब ये जो चीज़ है यहाँ पे ये प्लस नहीं हो रहा, जिस तरह हमने इसको प्लस और ए भी किया था, ये बेसिकली नंबर्स के ऊपर प्लस हो रहा था और इसको हम स्ट्रिंग के ऊपर प्लस कर रहे हैं। तो इस प्लस का मतलब है कॉन्कैटिनेट करना, मतलब दो चीज़ों को इकट्ठा करना। यहाँ पे भी हम वैसे दो चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ों को इकट्ठा करने का मतलब है कॉन्कैटिनेट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट हम अपनी असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। अब दूसरे हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो कि आपको डिफरेंट एक्शन की बिहेव पे आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करवाती हैं या आपकी बॉडी रन होती है उसके अगेंस्ट। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी हमने ये जो काम किया है वो कंडीशन बेस पे ही किया है। हमने ये यहाँ पे कंडीशन लगाई है, कंडीशन 1 लगाई है और ये वाली जो कंडीशन 2 लगाई है, इन दोनों को हम चेक कर रहे हैं। तो बेसिकली यही कंडीशनल स्टेटमेंट होता है। कंडीशनल स्टेट के अंदर पहला होता है इफ़। आपने जो कोई भी लैंग्वेज करनी है, चाहे आप पाइथन करें, चाहे आप जावा करें, C++ करें, आपको चाहे आप PHP कर लें, आप जिस लैंग्वेज में भी जाएंगे ऑलमोस्ट चीज़ें सेम होंगी आपकी। जस्ट क्या होगा, आपके लिखने का तरीका जो है, सिंटैक्स जिसे बोलते हैं, वो डिफरेंट होगा। तो C के अंदर और होगा, जावा के अंदर और होगा, पाइथन के अंदर और होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम जावा डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इफ़ का कीवर्ड होता है, उसके बाद फिर यहाँ पे कंडीशन होती है जिसको हमने चेक करना होता है, फिर उसके बाद इंटायर उसकी बॉडी होती है इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। अब ये बॉडी उस वक्त चलती है जब आपके पास कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एज अगर 18 है तो मैं कहता हूँ कि आप एलिजिबल हैं वोट के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको हम कंडीशन में किस तरह कहेंगे, यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि लेट एज अभी हमारे पास वैसे भी है, हम इनको जो हमने प्रीवियस किया है उसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए परेशानी ना हो। अब हम नया एक मेथड से एज को कर लेते हैं। आप इसको स्क्रीन को भी देख सकते हैं, हमारे पास आउटपुट जो है वो खाली हो चुकी है, ठीक है। अब आते हैं, हम कहते हैं कि लेट
एज जो है हमारे पास 20 है, ठीक है, इक्वल है 20 है हमारे पास। अब हमने इफ़ का कीवर्ड लगाया, उसके बाद हम अपनी कंडीशन लगाएंगे। अगर एज ग्रेटर देन है 20 के, नेक्स्ट फिर हम उसकी बॉडी रखेंगे। अगर एज 20 से ज़्यादा है, या फिर आप इस तरह कह लें कि एज आपकी 18 से ज़्यादा है, ठीक है। बेसिकली हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 18 होती है कि अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा है तो ये बॉडी चले, ये वाली बॉडी है ये तब चले। और इसके अंदर आपको प्रिंट क्या करवाना है, कंसोल डॉट लॉग, और आप इसको सिंपल प्रिंट करवा दें यहाँ पे इसके अंदर यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, ठीक है। आप वोटिंग देने के लिए एलिजिबल है। सिंपल हमने ये करना है कि हम अगर 18 से बड़े हैं। तो अब हमने कंडीशन लगाई है, ये कंडीशन जब ट्रू होगी तो ही इसकी बॉडी चलेगी, अदरवाइज़ इसकी बॉडी नहीं चलेगी। अगर देखा जाए यहाँ पे एज हमने उसको 20 दी है तो इसका मतलब वो 18 से तो ज़्यादा ही है, इसकी ये बॉडी चलनी चाहिए। तो अभी हम इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं कि क्या आया कि इसकी बॉडी चलती है। तभी हमने देखा कि ये इसकी बॉडी चल चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कंडीशन ट्रू थी। अभी यहाँ पे मैं इसको एज कह देता हूँ कि यहाँ पे 17 है, ठीक है। यहाँ पे अब हमारे पास इसकी बॉडी नहीं चलेगी। अब देखें हमारे पास कंडीशन गलत हो गई है तो यहाँ पे बॉडी नहीं चलेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे इफ़ तो हमारे पास अब हो चुका है। उसके बाद है इफ़ एल्स। अब एल्स इफ़ का दूसरा पार्ट है, ये उस वक्त चलना होता है जब आपके पास इफ़ की कंडीशन गलत होती है, मतलब इफ़ नहीं चलता, फिर आपके पास जो होता है एल्स पोर्शन वो चलता है, ठीक है। जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो फिर एल्स नहीं चलता, फिर आपका इफ़ चलता है, ठीक है। तो हम अपनी इसी एग्जांपल को आगे लेके चलते हैं कि हम चाहते हैं, हम यहाँ पे कहते हैं कि एल्स, हम उसको देते हैं एल्स, और हम यहाँ पे शो करवा देते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और डबल कोट्स में कहते हैं यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब देखें हमने उसे कहा कि आप वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। किस वक्त एलिजिबल नहीं है? जब आपकी एज 18 से ज़्यादा है। अब देखें ये दो ब्लॉक्स बन चुके हैं, एक एल्स ब्लॉक्स है, एक इफ़ ब्लॉक्स। इफ़ उस वक्त चलेगा जब कंडीशन सही होगी, और एल्स उस वक्त चलेगा जब आपके पास कंडीशन रॉन्ग होगी। तो यहाँ पे देखें हमारे पास कंडीशन रॉन्ग है, हम इसी को अभी एक दफ़ा ले लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। आप इसको रिफ़्रेश करें यहाँ पे, अब देखें यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। हमारा एल्स पोर्शन चल चुका है क्योंकि हमारे पास कंडीशन जो है ये गलत है। अगर यहीं पे हम इसको कंडीशन दे देते हैं 25, कोई भी आप नंबर दे सकते हैं जो 18 से बड़ा है, तब हम रिफ़्रेश करते हैं तो अब हमारा पास एल्स पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है नहीं चलेगा, सिर्फ ये पोर्शन चलेगा जो कंसोल लॉग पे आता है। तो अभी आप इसको रिफ़्रेश करके देखिए, ठीक है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गई थी, ठीक है। हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो गई हैं। अब यहाँ पे देखें इफ़ एल्स, फिर इफ़ एल्स। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है तो फिर आप एल्स इफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं कि आपके मार्क्स 85 हैं, हमने कंडीशन लगाई कि अगर वो मार्क्स 90 से ज़्यादा हैं तो आपका ग्रेड ए है, अगर 75 से ज़्यादा हैं तो फिर वहाँ। अब यहाँ पे क्या है, आपके जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल, लेस दैन इक्वल, उनका यूज़ करके हम इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर हैं, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है कि आपने चेक करना है कि एक ही कंडीशन के अंदर कि वो चीज़ ट्रू है या फिर फॉल्स है। लेट इज़ मेंबर ट्रू, ठीक है, आपने उसको ट्रू करना है, ठीक है। लेट फी इज़ मेंबर
उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद अगर ट्रू होता है तो आपका $5 शो होगा, अगर फॉल्स होता है तो आपका $10 यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कंडीशनल हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह लूप के ऊपर होगा। हम तीनों लूप जो होंगे वो उनको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे कि लूप क्या होता है, बेसिकली लूप का हमारे पास काम क्या होता है। थैंक यू।